नमस्कार। मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह है, पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है जामुन का पेड़, पार्ट फर्स्ट। हाँ, तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से आज के ज़माने में इंसान अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है और लोग एक दूसरे की छींटाकशी, एक दूसरे की टांग खींचने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है, किंतु वह सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता है। आज के ज़माने में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जब तक वह इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। इस पाठ में भी कृष्ण चंद्र जो लेखक हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को लिखा है। ये सबसे पहले देखिए, अफसोस इस बात का नहीं कि मैं मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने, ये कृष्ण चंद्र सन 1914, पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। प्रमुख रचनाएं: एक गिरजा, एक खंदक, यूके लिटप्स की डाली, कहानी संग्रह, शिकस्त जरगांव की, रानी सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये उपन्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार, मृत्यु 1977 ईस्वी। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उस शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई रहे। देखिए, यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं। बात यहाँ रिपोर्टाज की आती है। नाटक, उपन्यास तो रिपोर्टाज कहता है कि रिपोर्ट का सुधरा हुआ रूप ही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में व्यक्ति के जो हृदय तंत्र है वो हिल उठते हैं, अर्थात लेखक जो लिखने वाला रिपोर्टाज है अपनी बात को इस प्रकार से प्रकट करता है जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़े। लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण से भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य काव्य कथा है, व्यंग्य कथा है, हंसने वाली और व्यंग्य करने वाली कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए
चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ की घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर की बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। बात यहाँ विचारणीय है, सोचनीय है, देखने योग्य है किस प्रकार से ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है और व्यवस्था बिगड़ने के कारण पूरा काम बिगड़ जाता है। अब देखिए पाठ में जो कुछ है वो सामने आता है। जामुन का पेड़, देखिए कोई सेक्रेटरीट थी, वहाँ कोई जामुन का पेड़ था और वहाँ बहुत सारे लोग फल, उस जामुन के फल खाते थे, लोग घर ले जाते थे, वहाँ खाते थे। और एक छायादार पेड़ था। एक बार बहुत भयंकर तूफान झक्कड़ चला और झक्कड़ के अंदर ये जामुन का पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा वहाँ कोई आदमी खड़ा था, हो सकता है वह कवि हो, उसके नीचे खड़े होने वाला कवि भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कवि था, वो नीचे दब गया। अब दबने के बाद में माली ने क्लर्कों और कर्मचारियों से कहा कि इसको तुरंत यहाँ से निकाला जा सकता है और निकाल लेना चाहिए क्योंकि ये आदमी इस पेड़ के नीचे दब गया है। अगर उसी समय सारे लोग मिल करके उस जामुन के पेड़ को उठाते तो वह इंसान जिंदा निकल जाता, लेकिन होता यूँ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि भाई जामुन का पेड़ है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उनको सूचना दो। उनको बहुत फाइल वगैरह चलती है, उसके बाद में कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट में नहीं तो इस डिपार्टमेंट में आता है, फिर उसकी फ़ाइल बनती है, फ़ाइल चलती है। इस तरह से क्या है कि डिपार्टमेंट बदलते चले गए, ये इस डिपार्टमेंट है, ये इस डिपार्टमेंट में है। अरे डिपार्टमेंट का काम तो बाद में होता रहता, हो जाता, लेकिन मूल चीज़ क्या है, एक इंसान किसी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है और वह इतना परेशान है, अगर उसको नहीं निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और इसी तरह से वो उनकी जो फाइल थी वो डिपार्टमेंट के चक्कर में इधर उधर चक्कर काटती फिरती है और अंत में जब सरकार के द्वारा ये डिसीजन आता है, फैसला आता है, काफ़ी दिन निकल चुके थे और अंत में जब उस पेड़ को काटने की, उस पेड़ को हटाने की पूर्णतः मंजूरी मिल जाती है, तब वहाँ जाकर देखते हैं तो वह दबा हुआ इंसान मर जाता है और उनके मुंह में चींटियों की पंक्ति नजर आती है, क्योंकि मरने के पश्चात चींटियाँ लगती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। काश उन लोगों में इंसानियत होता तो सबसे पहले तो उस इंसान को वहाँ से हटाते, उस पेड़ के नीचे से निकालते, शायद वो बच जाते। उसके पश्चात उस पेड़ को काटने की, उस पेड़ को अन्य चीज़ों की करने की डिपार्टमेंट की बात आती, कोई उसका बुरा नहीं मानते कि इस पेड़ को क्यों काटा गया, क्योंकि पेड़ तो ऊपर खड़ा था, नीचे पड़ चुका था, वो तो टूट के नीचे पड़ चुका था, वैसे भी वो कटना ही था। किंतु इनकी लापरवाही की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से, न ध्यान देने की वजह से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। समय रहते अगर वे लोग ध्यान देते तो शायद वह इंसान बच जाता है। इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आज के युग में भी अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, उसकी फ़ोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने साथियों दोस्तों को डालते हैं कि इस तरह से हमने एक्सीडेंट देखा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत गति से उठा करके उसको अस्पताल पहुंचाए या किसी अस्पताल से संबंधित या पुलिस विभाग को सूचना दी जाए कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत गति से अगर उसको एडमिट करवाया जाए वह इंसान बच भी सकता है। किंतु ऐसा नहीं है, लोगों के लिए कौतूहल है, लेकिन इतना अवश्य याद रखना चाहिए, आज किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का अगर दुर्व्यवहार हो गया है, इस प्रकार अगर का आचरण हो गया है, इस प्रकार की व्यवस्था में वो फंस गया है, ये जरूरी नहीं है वो कल उसके साथ हुआ है, अगले दिन हमारे साथ भी हो सकता है, आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये किसी के साथ में भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि दुनिया भर के ट्रैफिक चलते हैं। अब देखिए जामुन का पेड़
रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का मतलब आंधी तूफान, जिसके साथ में पानी की वर्षा भी हो। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। जैसे ही माली सुबह उठा तो उसने देखा इस पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कहने का मतलब माली ने सोचा किसी तरह से इस इंसान के प्राण बचाए जाएं। वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी क्या कि क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। और इस तरह से क्या है कि एक के बाद एक लोगों को सूचना मिलती गई और वे सारे लोग इकट्ठे होकर के लॉन में, जहाँ जिस सेक्रेटरिएट का लॉन था, जहाँ गार्डन था, उस लॉन के अंदर एक पेड़ गिरा था। उस पेड़ के चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए और उस समय इकट्ठे हुए तो देखना चाहते कि आखिर किस तरह से ये आदमी इस पेड़ के नीचे गिरा और किस तरह से ये इसको बचाया जा सके। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई उसको देखने के लिए। अब माली की तो इच्छा थी वह जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से हटाया जाए, जिसके कारण ये बच सके। बेचारा जामुन का पेड़। अब देखिए लोग चर्चा कर रहे हैं बेचारा जामुन का पेड़, अर्थात इसके बहुत सारे जामुन लगते थे। बात वो कर रहे हैं वो नहीं कि इसके नीचे आदमी दबा पड़ा है, वो जिंदा है। कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, क्योंकि क्लर्क वहाँ रहता था और उसको जामुन के फल मिलते थे, इसलिए कहा बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, अर्थात बहुत सारे फल हमें प्राप्त होता था और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, अर्थात बहुत सारे यहाँ जामुन लेता है। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अरे भाई इतना सारा होने के पश्चात दूसरे क्लर्क ने कहा, किंतु यह आदमी, अर्थात ये आदमी तो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। सोच में पड़ करके कहा, अरे पता नहीं भाई आदमी इस पेड़ के नीचे दबा है, यह जिंदा भी है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। दूसरे चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। एक ने कहा मर गया होगा, दूसरे ने कहा कि इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिर जाए तो वह इंसान बच नहीं सकता। दूसरा चपरासी बोला। अब इतना सुनने के पश्चात नीचे जो दबा हुआ इंसान था उसने कहा, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, अरे जिंदा है? एक क्लर्क इस बात को सुनता है, एक बाबू इस बात को सुनता है तो वह कहता, अरे ताज्जुब किया, उसने अचंभा किया, अरे जिंदा है? उसने क्या कहा? ताज्जुब का जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। पेड़ को जल्दी हटाओ और जल्दी निकाल लें, क्योंकि आदमी इसके नीचे दबा पड़ा है, वह जिंदा है और अब जल्दी करेंगे तो इस इंसान को बाहर निकालें, जिंदा रह जाएगा। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कमज़ोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। एक सुस्त था, मोटा चपरासी, उसने कहा, अरे भाई पेड़ का तना तो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा वजन है, इस आदमी को इस पेड़ के नीचे से कैसे हटाया जाए? क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। ये क्या कहा? क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे। माली ने कहा, सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी, क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अगर सारे मिल करके हम एक साथ जोर लगाएंगे
तो इस पेड़ को उठा सकते हैं, ये पेड़ को उठा लेंगे थोड़ा सा, तो इस इंसान को एक आदमी घसीट के निकालेगा या किसी तरह से इंसान को यहाँ से बचाया जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से कलर एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। इस बात को सुनकर के सभी लोगों ने कहा कि आप जोर लगाओ, हम सारे लोग तैयार हैं, अर्थात इस काम को करने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक ने जोर से कहा कि एक साथ जोर लगाओ, इस काम को करने के लिए हम तैयार हैं। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। सुपरिटेंडेंट इस बात को सुनकर के बोला ठहरो, क्योंकि उस समय अगर कोई बीच में नहीं बोलता तो वे सारे मिलकर के एक साथ जोर लगाते तो उस दबे हुए इंसान को उस पेड़ के नीचे से निकाल सकते थे। किंतु इतनी देर में सुपरिटेंडेंट आ गया, क्योंकि कोई भी जब काम होता है और काम जब होने वाला है उस समय अगर एक बार व्यवधान पड़ जाता है तो व्यवधान पड़ने के बाद में वह काम पूरा नहीं होता। आगे से आगे उस काम की समस्याएं, उसकी गुत्थी उलझती चली जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहता था। काम तो इतना था कि पेड़ को हटा करके तुरंत गति से उस दबे हुए इंसान को निकालना, किंतु सुपरिटेंडेंट ने कहा ठहरो कि भाई ये काम हमारा नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है उस डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। इस तरह से ये व्यवस्था आगे से आगे बिगड़ती चली जाती है। और ये भी सही है, एक बार जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो आगे से आगे बिगड़ती, गुत्थी उलझती भी चली जाती है। यही हाल इस इंसान के साथ भी हुआ, क्योंकि उसी समय सारे लोग एक साथ जोर लगा करके काम करते, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के इस काम में लग जाते। इस इंसान को, दबे हुए इंसान को पेड़ के नीचे से निकाला जा सकता था, वो भी जिंदा। लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते, सब फ्री की रोटियां तोड़ने के चक्कर में एक दूसरे पे डिपेंड होते चले गए, अपना पल्लू झाड़ने के लिए। इसने कहा ये इस डिपार्टमेंट में आता है, ये काम इस डिपार्टमेंट में आता है, ये काम इस डिपार्टमेंट में आता है। ये इस तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे डिपार्टमेंट के हाथ मढ़ते चले गए, और इस तरह से उसकी फाइल चलती रही चलती रही चलती रही। जब अंतिम निर्णय आया कि आज इस पेड़ को काट करके इंसान को इस पेड़ के नीचे से निकाला जाएगा, तब तक उसके जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सारे लोग मिल करके एक साथ तैयार होकर के उस इंसान को अगर बचा लेते वो बच जाता। यही हाल आज के जीवन की है। अगर इंसान इस तरह से किसी परिस्थिति में पड़ जाता है तो उसकी फाइल चलती चली जाती है, समस्याएं बिगड़ती चली जाती है, लेकिन उस इंसान को न्याय नहीं मिलता, उस इंसान की हिफाजत नहीं होती। तो इसी तरह से सुपरिटेंडेंट ने आकर कहा ठहरो। सुपरिटेंडेंट बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, अर्थात मेरे नीचे कहाँ अंडर सेक्रेटरी पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। कहने का मतलब इसी में आधा दिन बीत गया। इस तरह से क्या है, सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही, और इसी तरह से आधा दिन बीत गया। कहने का मतलब इस तरह से फाइल चलती रही, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। कहने का मतलब डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग थे, वो नीचे स्तर से लेकर के धीरे 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 कहते 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 सबसे ऊपरी स्तर पर जो कामकाज करने वाला ऑफिसर्स है उनके पास में सूचना पहुंची, और उस सूचना अंत में जा कर के किसी मंत्री के पास पहुंची, और मंत्री ने फिर इसी तरह से बड़े से कहा, फिर छोटे से कहा, इस तरह से धीरे 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 वो सारी बातें नीचे तक आई, और अंत में यही डिसीजन हुआ कि ये जो पेड़ है ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट की जब बात की गई तो दूसरे डिपार्टमेंट में कलर से लेकर चीफ सेक्रेटरी वगैरह, सुपरिटेंडेंट वगैरह घूमते घूमते आगे तक पहुंची। फिर उसी तरह से उसने जवाब दिया, वो धीरे धीरे छोटे लोगों से, बड़े लोगों से छोटे की तरफ होते 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 वापस ख़त्म हो गई। उन्होंने भी यही कहा ये हमारे डिपार्टमेंट में ये काम नहीं आता।
इसी तरह अन्य डिपार्टमेंट की बात आई तो नीचे से बात उठती उठती ऊपर तक पहुंची, ऊपर से फिर वापस नीचे नीचे लोगों तक सीढ़ियों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से वो उनके पास पहुंची। इस तरह से समय बहुत ज़्यादा बीत गया और ज़्यादा समय होने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब फाइल उनके सामने पहुंचती है तैयार होकर के, जब क्लियर होता है कि हाँ इस पेड़ के नीचे से इसको हटा दिया जाएगा, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आज ये पहला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8 का, ये संपन्न होता है। आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट फिर कभी। ओके बाय।